हेलो। जी मामा। नहीं, मैं रिबा की तरफ आई हुई हूँ। जी जी। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आओ बैठो। बस आंटी, आप ही की फिक्र लगी रहती है, इसीलिए ऑफिस से सीधा मैं आपसे मिलने आ गई। शुक्रिया बेटा, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। जीती रहो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हैं ही इतनी लाविंग केयरिंग, कोई भी होगा उसका आपसे बात करने को, आपसे मिलने को दिल चाहेगा। इंसान खुद ब खुद ही आपकी तरफ खींचा चला आता है। ये अल्लाह की देन है, किसी को कुछ देता है और किसी को कुछ। इस 2 दिन की ज़िंदगी में अगर प्यार मोहब्बत को बांट दिया जाए तो समझो ज़िंदगी का हक अदा हो गया। थैंक गॉड, अब आपकी तबीयत काफ़ी ठीक लग रही है। हाँ बेटा, मेरी बेटी रात भर मेरी खिदमत करती रही है, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। अच्छा है थोड़ी देर आराम कर ले। मैं तो दवा खाती हूँ, ये इतनी मोटी मोटी टैबलेट्स, तो मुझे नींद जल्दी आ जाती है। मुझे लगता है इनमें ज़रूर कोई नशा होगा। सही कह रही हैं, थोड़ा सा ड्राउजी फील करते हैं दवा के बाद। वैसे आंटी, रिबा ना बहुत बेवकूफ़ है। मैंने उसे बहुत समझाया है, उसको बताया है तलाल सीरियस नहीं है उसके साथ। इनफैक्ट वो तो किसी के भी साथ सीरियस नहीं है। वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो उससे भी बड़े ख़ानदान की हो, किसी मिनिस्टर की बेटी हो या फिर शायद किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी हो। लेकिन समझ नहीं आ रही है रिबा को मेरी बात। ठीक है, हालांकि देखने में बहुत भला और बड़ा अच्छा लगता है, बाअखलाक लगता है, लेकिन ये हवस कमबख्त चीज़ ही ऐसी है। आपको मैं एक बात बताऊं, तलाल ने कम से कम कोई 100 लड़कियों को ठुकराया है। उसकी वजह से तो उसके पेरेंट्स अब अपसेट रहने लगे हैं। उसके वालिद जो है वो हार्ट पेशेंट है और उसकी वालदा, वो बेचारी तो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है। हाँ बेटा, रईसों के बच्चे इसी तरह भटक जाते हैं। हालांकि तुम उसके बराबर की हो, तुम में क्या कमी थी? नहीं आंटी, मुझसे तो वो बहुत बड़ा है। नहीं बेटा, रहन सहन स्टेटस वाइज तुम बराबर के हो। उसकी माँ ने तुम्हें पसंद नहीं किया। नहीं आंटी, मैंने आपसे कहा ना, वो एज में बहुत बड़ा है मुझसे। अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी, थैंक्स। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? क्यों मिलती हो तुम उस लड़की से? उस लड़की की वजह से तुमने इतनी तकलीफें उठाई हैं। अब थोड़ी देर इंतज़ार कर ले, मैं बता दूंगी आपको मेरा मसला क्या है। तुम अभी बताओ, अभी मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। मामा प्लीज़ इस टॉपिक पे अभी मुझसे बात मत करें, प्लीज़। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी उससे दोस्ती कभी नहीं पसंद थी, लेकिन तुम कहती थी कि मम्मी मुझे उससे सेमेस्टर में हेल्प मिलती है, वो मेरी बहुत मदद करती है, चलो हो गया। मगर अब क्या है? प्लीज़ मामा अभी मत पूछें, मैं फिर किसी दिन आपको बता दूंगी, प्लीज़। अगर उसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तो तुमने भी उसे जॉब दिला दी है, बात बराबर। मुझ पे कभी किसी ने कोई एहसान नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है, रिबा और रिबा की वालदा ऑलरेडी बहुत अपसेट है। तलाल ने उन लोगों को भी धोखा दिया है, वो तो दोनों माँ बेटी बिस्तर के साथ लग गई हैं। कुदरत ने अच्छी खासी सजा दे दी है उन लोगों को। अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। बेटा,
रिबा कैसी है? अब तो काफ़ी बेहतर है। खाला अम्मी खाती पीती नहीं है, जाहिर सी बात है कमज़ोरी होगी, ब्लड प्रेशर लो हुआ और बेहोश हो गई। क्या सोच रही हैं खाला अम्मी? बेटा मैं सोच रही थी कि मरते दम तक दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैं समझा नहीं। तुमसे ज्यादा रिबा का कोई ख्याल नहीं रख सकता। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दुनिया ने कहा कि घर में इतना अच्छा लड़का मौजूद है तो बेटी बाहर भी आने की क्या ज़रूरत है। मगर बेटा मैं अपने आप से उलझती रही। मैं कह नहीं पा रही थी, मेरा हौसला नहीं हो रहा था ये बात कहने का। मगर फिर भी बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो तुम चाहोगे वो ही होगा। नहीं नहीं खाला अम्मी, आपके लिए और रिबा के लिए तो मेरी जान हाजिर है, और आपकी खुशी को तो मैं पहले ही अपनी ज़िंदगी बना चुका हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तौसीफ यार खाला अम्मी, क्या? मगर क्या? जल्दी बोलो। खाला अम्मी फैसला तो रिबा ने करना है ना। तुम फिक्र ना करो, मैं रिबा से बात करती हूँ, मैं रिबा से बात। मेरा बेटा। ये देखो फिर शुरू हो गई ना। ये ऑफिस का काम ऑफिस में जाके करना, अभी आराम करने का वक्त है। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करना है, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोश हो गई थी। इतनी भी बीमार नहीं हूँ। वो तो बीपी चेक करने के बाद पता चलेगा। बीपी चेक करने की क्या ज़रूरत है तौसीफ? चुपचाप मेरी बात मानो और मुझे बीपी चेक करने दो, ओके? अच्छा मानी तुम्हारी बात। वेरी गुड, यानी कि आपने मेरी बात मान ली, बड़ी बात है। कभी कभी दिल चाहता है तुम्हारी मानो। अच्छा, यानी कि दवाओं ने बहुत गहरा असर डाला है। और ले आऊं? तुम्हें यकीन है ये दवाइयों का असर है? हो सकता है मेरी अपनी भी कोशिश हो। कोशिश तुम्हारी अपनी हो या दवाइयों का असर, फायदा तो मेरा ही है। इसी तरह हंसती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तौसीफ मैं उदास नहीं रहना चाहती, मुझे उदास कर दिया गया है। रिबा, तुमने अपने आप को इतना मजबूर क्यों समझ लिया है? तुम इंसान हो, कोई खिलौना नहीं हो। जब दिल चाहा खेल लिया, जब दिल चाहा तोड़कर फेंक दिया। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। और मैं भी काफी अरसे से जानता हूं कि तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनती हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जीते रहो। भाई वाह, खुदा का शुक्र है, आज तो आपकी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। हाँ बेटा, ऐसा लगता है कि एक बोझ था दिलो दिमाग पर जो अब उतर गया है। कैसा बोझ अम्मी? भाई तौसीफ की फिक्र, तुम्हारी फिक्र, मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है कि जो होगा बेहतर ही होगा। और बहुत अच्छा किया है। आप ये जो सोचती रहती है ना हमारे बारे में, इसीलिए आपकी तबीयत खराब होती है। आप टेंशन लेना छोड़ दें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ओके?
बेटी कौन है जो अपनों के बारे में सोचता नहीं है, और फिर वो भी अपनी औलाद के बारे में। पर अम्मी इतना सोचने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सिवाय इसके कि आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। जानती हूँ बेटा, लेकिन सोचों पर किसका बस चलता है। अभी सोचना छोड़ दें और इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। रिबा, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं गाड़ी मंगवा लूँगी। क्या ज़रूरत है खाला अम्मी, आप इसे खुद समझाएं। मैंने तो इतनी मर्तबा कहा है कि ऑफिस से गाड़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है जब घर में गाड़ी मौजूद है। ठीक ही तो कहता है तौसीफ, ये तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करता जाएगा। अम्मी जान, मेरा ऑफिस और इनका ऑफिस बहुत दूर है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है, मैं लेट हो जाऊंगी। यार जिसकी गाड़ी है उससे प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है? हाँ ना। अच्छा ठीक है बाबा, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। चले? नाश्ता तो करने दो, अभी जाने के लिए तैयार नहीं थी, अब कह रही है चलें। ये टोस्ट लो। थैंक यू। तुम भी कुछ खा लो। पी तो रही हूँ। कोसा खाती हो ज्यादा। हाँ भाई शुक्र है रिबा तुम आ गई, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अदरवाइज़ मुझे तो ये लग रहा था कि तलाल की तरह तुम भी गायब हो जाओगी। फरीन, तुम ऐसा क्यों सोच रही थी? भाई तुम्हारी अम्मी की वजह से। जाहिर है उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उनकी देखभाल तो करती होगी ना तुम। हाँ, पर यहाँ भी तो ड्यूटी ही है, पूरी मैंने कमिटमेंट की है और उस कमिटमेंट को निभाना है। बहुत ज़्यादा काम हो गया आजकल, वैसे मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल एक्चुअली तलाल था स्काइप पे, काफ़ी अपसेट था वो भी ऑफिस के कामों को लेके। was pretty worried। क्या हो गया है? मैं फरीन तुम्हारी बात को सुन रही हूँ, गौर से सुन रही हूँ। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं और हम इस तरह से अब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ओह हाँ, तो मैं ये तो बताना ही भूल गई कि रात को मैंने तलाल से कहा कि प्लीज़ मुझे अपनी आवाज़ में कोई अच्छा सा गाना सुना दो। तो मैं बताया उसने मुझे इतना अच्छा, इतना रोमांटिक गाना सुनाया है कि बस क्या बताऊँ मैं तुम्हें। आई वॉज वेरी हैप्पी लास्ट नाइट। रात को बहुत फ्रेश लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई आजकल ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम इतने फ्रेश लगते हो? तो कहने लगा कि फुर्सत के लम्हात एंजॉय करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि तलाल खुश है और लाइफ को एंजॉय कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ आई नो, मैंने भी उसे यही कहा कि चलो अच्छा है तुम थोड़ा अवे हुए हो सारी चीज़ों से, उसको रेस्ट की ज़रूरत थी, यहाँ तो उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी ना। सही कह रही हो, हर वक्त काम में इतना बिजी रहते थे, लंच भी शाम को करते थे। फरीन मैं अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम साहब कैसे हैं? प्लीज़ बैठिए। अल्लाह का शुक्र है। बस आप मिठाई मंगवा लीजिए। मिठाई मतलब? अरे भाई, मिठाई का मतलब मिठाई ही होता है। भाई आपका क्या भरोसा, आप मिठाई को नमक बना दें और हमें कायल होना पड़ेगा क्योंकि आप इतनी ज़बरदस्त दलीलें देंगे। वैसे ये मिठाई किस चक्कर में? वो इसलिए कि हम आपकी जमीन वाला केस जीत गए। क्या हम केस जीत गए हैं? जी, अदालत ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि आपकी जमीन आपके सुपुर्द कर दी जाए। एहतशाम साहब थैंक यू सो मच। शुक्रिया की बात नहीं है तौसीफ साहब, ये सब कुछ आपकी सच्चाई और जीत की लगन है। आप चाहते तो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए ये काम करवा सकते थे। बड़ी आसानी से वो जायदाद
आपके नाम मुंतकिल हो जाती है। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि इस मुल्क में आप जैसा ईमानदार ऑफिसर भी मौजूद है। खैर, मिठाई तो मैं आपको बाद में खिलाऊंगा, पहले मैं आपको लंच करवाऊंगा, और बहुत अच्छा सा, लेकिन अपने पैसों से। हाँ, हेलो, रूम में आओ मेरे। तो सर और बताएं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। रिबा, क्या हुआ? तुम्हारी मदर की तबीयत कैसी है? बेहतर है? फ़ोन वोन आया? सब खैरियत तो है ना? यार कुछ तो बोलो, ऑनेस्टली अब तो मुझे परेशानी शुरू हो गई है। सब खैरियत है? अम्मी को मज़ीद कमज़ोरी हो गई है। एक्चुअली वो घर पर हैं और सोच रही थी उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। तो कुछ दिन की छुट्टी और ले लो ना। ज़ाहिरी बात है वो बीमारी से उठी हैं, कमज़ोरी तो होगी। और अपना भी ख्याल रखो, तुम खुद सही होगी तो उनको देख पाओगी ना। जी। मुझे वैसे तो तुमसे एक काम था, लेकिन अभी तुम जाओ, बाद में देख लेते हैं, ठीक है? आज इतनी जल्दी आ गए? रिबा, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी बेटा, आज तुम इतनी जल्दी आ गई, असर के टाइम ही आ गई। अम्मी वो हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा। दूसरे वाले के शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम है। हाँ, और आज कोई ख़ास काम नहीं था तो मैं घर आ गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी जान, लेकिन आप इधर बाहर क्यों बैठी हुई हैं? डॉक्टर ने कहा था आपको अभी मज़ीद रेस्ट करना है। बेटे अंदर लेटे लेटे दिल घबराने लगा था, मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ लूँ। तो वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि धूप में बैठने से पट्टे मजबूत होते हैं। वाह जी वाह, इतनी अच्छी बात है कि आप डॉक्टर के मशवरे पर अमल कर रहे हैं। गुड। हाँ, और अब तुम मेरे मशवरे पर भी अमल करो। क्या? शादी करके, ताकि मुझे सुकून आ जाए, इत्मीनान आ जाए। बहुत तेज़ धूप पड़ रही है अम्मी, मैं ज़रा अंदर जा रही हूँ, आती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, ओह हाय। क्या हो रहा है? आधा घंटा लेट हो, कोई इशू तो नहीं हुआ? मैं ये समझ रहा था कि आप तो रिबा के साथ गई हुई हैं जबकि आप बाहर थी। लिबा के साथ? कहाँ है वो? वो तो काफ़ी देर में घर चली गई। अच्छा, आज क्या बहाना बनाया मैडम ने? बहाना क्या, तबीयत सही नहीं थी, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप फ़ोन करके उनकी खैरियत भी पूछ लीजिए। मशवरा देने का शुक्रिया, ऑब्वियसली कॉल करूँगी। ओके। मैं
वाह जी वाह, वहाँ आपकी दोस्त डिप्रेशन में बैठी और आप इधर बैठी भी कैंडी क्रश खेल रही हैं। कौन सी दोस्त? मेरी तो बहुत सारी दोस्त हैं, किसकी बात कर रहे हो? मैं उसी दोस्त की बात कर रहा हूँ जिसको जानता हूँ, यानी कि जो आपके साथ यहाँ काम करती है। और कौन सी? रिबा की बात कर रहे हो? कौस उससे क्या हुआ है? आई थिंक शी इज़ फाइन। यार, उसकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे ख्याल से इस वजह से काफ़ी डिप्रेशन में है। फैमिली मैटर्स में ना मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब माँ बेटी का मसला है, मैं क्या बोलूँ उसको? आप वही बोल सकती हैं जो एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर बोल सकता है। इसीलिए मेरा ख्याल से आपको उसके पास फ़ौरन जाना चाहिए। वैसे मेरा कहने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी ये मैं तुमसे कह देती हूँ कि तुम मशवरे कभी कभी बड़े अच्छे देते हो। थैंक यू। खालामी, रिबा कहाँ है? खाना नहीं खा रही क्या? आज ऑफिस से आने के बाद भी नज़र नहीं आई। बेटा वो कह रही थी कि ऑफिस में लंच कर लिया था, भूख नहीं है। अच्छा, चलें आप तो खाना खाना स्टार्ट करें, मैं उसे बुला कर आता हूँ। आपको वक्त पे दवा खानी होती है। ठीक है। क्या कर रहे हो? अपना ख्याल नहीं है, कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल कर लो। मैंने क्या किया? क्या किया तुमने? अपनी माँ को बीमार कर दिया है, बिस्तर तक पहुंचा दिया तुमने। मैंने पहुंचाया? हाँ तुमने, क्योंकि वो ठीक थी, सारा दिन मसरूफ रहती थी, काम काज करती थी, मगर कभी भी थकन की शिकायत नहीं करती थी। तुम बीमार हो, फाके करो, बेहोश हो जाओ, खाला अम्मी बहुत खुश रहेंगी। और अगर खाला अम्मी ने तुमसे खाना खाने के लिए कहा और तुमने कहा कि मुझे नहीं खाना, फिर मुझसे पूछना, कि मैं बताऊंगा कि क्या किया तुमने। अब चलकर खाना खाओ और प्लीज ठीक तरह से खाओ। आ रही है। अच्छा, रिबा बेटा खाना टाइम पे खा लिया करो। अम्मी मुझे वाकई भूख नहीं थी, पर आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऑफिस में लंच बहुत लेट किया था। छोड़ दो ये ऑफिस हमें नहीं ज़रूरत है इसकी। छोड़ दूंगी अम्मी जान, पर एकदम से नहीं छोड़ सकती, थोड़ा वक्त लगता है। अचानक से क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? जिसे तुम्हारा एहसास नहीं है उसका एहसास करिए। जिसका तुम जिक्र कर रहे हो ना, वो अब ऑफिस से जा चुका है। मैं अपने कमरे में खा लूंगी। रिबा मैं तुमसे कहती थी ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर तुम तो मेरी जान लेकर ही रहोगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?
वैसे हवाओं के पीछे भागने का कोई फायदा होता नहीं। ये रईसों की औलादें जो शे पसंद आ जाए हासिल कर लेती है और दिल बहला। रिबा तुम खुद को भूल जाओ चलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे भूली तो अच्छा नहीं होगा।